यूं तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अनेक रानियां थीं, परंतु उनमें से प्रमुख रानियां रुक्मिणी जी, जामवंती जी और सत्यभामा जी थी। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की प्रिय रानी थीं, जिनका पूर्व जन्म की 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया था। जब लंका का युद्ध हो रहा था, उस समय एक बार रावण ने अपने 2 भाइयों अहिरावण और महिरावण को, जो पाताल लोक पर राज करते थे, को राम और लक्ष्मण का हरण करके उनकी हत्या का निर्देश दिया था। तब रावण के दोनों मायावी भाइयों ने धोखे से मूर्छित कर राम और लक्ष्मण को अपहरित करके पाताल लोक ले गए थे। पहले हनुमान जी को अपने पसीने से पैदा हुए पुत्र मकरध्वज से युद्ध करना पड़ा। जब हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक को गए, हनुमान जी ने मकरध्वज को पराजित किया और उसे भी प्रभु श्री राम के सहायकों में शामिल कर लिया। अहिरावण और महिरावण राम व लक्ष्मण दोनों भाइयों की बलि देना चाहते थे। हनुमान जी ने उनकी पूरी सेना का सफाया कर दिया। उस दौरान नाग कन्या चित्रसेना, जिसे अहिरावण और महिरावण हर कर लाए थे और जो मन ही मन प्रभु श्री राम पर मोहित थी, से हनुमान जी की मुलाकात हुई। चित्रसेना ने हनुमान जी को अहिरावण की मौत का रहस्य बताया। 5 जगह पर स्थापित दीपकों को एक ही समय में बुझाना था। तब हनुमान जी ने पंचरूपी धारण कर उन दीपकों को एक साथ बुझा दिया और अहिरावण का वध कर दिया। महिरावण भी महाबलशाली था। उसे और उसकी सेना को खत्म करना आसान नहीं था। जैसे ही हनुमान जी उन्हें मारने गए, वह सेना को फिर से 5 गुना कर देता था। इस बार भी चित्रसेना ने ही हनुमान जी की सहायता की और हनुमान जी ने महिरावण को उसकी सेना सहित मार गिराया। चित्रसेना भगवान विष्णु की भक्त थी और विष्णु के पुरुष रूप श्री राम को पति रूप में पाना चाहती थी। युद्ध के बाद उसने माया जाल फैलाकर प्रभु श्री राम को अपने पलंग पर बिठाकर धोखे से उन्हें वरमाला पहनाना चाहती थी। तभी हनुमान जी वहां पर आ गए। हनुमान जी ने एक भंवरे का रूप धारण कर पलंग को काट दिया। इसके साथ ही चित्रसेना का माया जाल भी समाप्त हो गया और प्रभु श्री राम भी अपने होश में वापस आ गए। हनुमान जी से क्रुद्ध होकर चित्रसेना ने हनुमान जी को श्राप देना चाहा, परंतु भगवान श्री राम ने चित्रलेखा को रोक दिया एवं चित्रलेखा को हनुमान जी को श्राप ना देने के लिए कहा।
इसके साथ ही प्रभु श्री राम ने अपने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प दोहराया और चित्रसेना के क्रोध को शांत करने के लिए उसे द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। चित्रलेखा का क्रोध भी शांत हो गया। वही नाग कन्या चित्रसेना द्वापर युग में सत्यभामा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। दूसरी कथा के अनुसार एक बार जब सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से साथ बैठी हुई थी तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया है जो मैं नश्वर योनि में जन्म लेने के बावजूद आपकी पत्नी बन गई हूँ। पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जो मुझे इस जन्म में पति रूप में आप मिले? मैं कौन थी और मेरा पिछला जन्म कैसा था? मुझे कृपया सब कुछ विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कृतयुग के अंत में मायापुरी में देव शर्मा नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। जब वे काफी वृद्ध हो गए तो उन्होंने गुणवती नाम की एक पुत्री को जन्म दिया। युवा होने पर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपने शिष्य चंद्र से कर दिया। वे उसे अपना पुत्र मानते थे। एक बार देव शर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ ईंधन लाने के लिए जंगल में गए। मृत्यु के देवता के समान भयंकर रूप वाले राक्षस ने उस जंगल में दोनों को मार डाला। राक्षस द्वारा अपने पिता और पति दोनों के मारे जाने की बात सुनकर गुणवती अत्यंत व्यथित हो गई। उसने अपने घर का सारा सामान बेचकर दोनों का अंतिम संस्कार किया। वह मृत व्यक्ति की भांति उसी नगर में रहने लगी। गुणवती ने अपने जीवन पर्यंत एकादशी व्रत और कार्तिक मास का पवित्र अनुष्ठान का पालन किया। एक बार वह ज्वर से पीड़ित हो गई एवं गंगा में स्नान करने के लिए गई तो ठंड के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद गुणवती बैकुंठ को गई। हे सत्यभामा, तुम वही गुणवती हो और कार्तिक व्रत के पुण्य के कारण ही इस जन्म में तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है।